इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है कि जो चीफ मिनिस्टर आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर हार गई है वो कह रही है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। वो भी ये भी कह रही है कि मैं तो इस्तीफा दूंगी नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। तो नीचे हमने फेसबुक में देखा है, नीचे में कमेंट्स किया है, आवाम ने कमेंट्स किया है, तू सुप्रीम कोर्ट जा लेकिन पहले रांची होके जा। ममता बनर्जी का जो ये नौटंकी चल रहा है इसमें वो और ज़्यादा एक्सपोज हो रही है। हाँ, आई विल नॉट रिजाइन। अरे इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, वेदर यू रिजाइन और नॉट डजंट मैटर। You have to resign and you must resign. As a common people, I feel that she should resign. हाँ, तो ये मजाक हो रहा है बंगाली लोगों का साथ, बंगाल का पीपल का साथ मजाक होता है। वो ना लास्ट मिनट तक उनको पता चल गया कि उनका पॉलिटिकल करियर अभी ख़त्म, तो फिर भी वो क्या चाहती है कि वो लाइमलाइट में रहे। मैं आपको कह रहा हूँ विद इन नेक्स्ट 6 months तृणमूल TMC इज फिनिश्ड। There will be no party named TMC in West Bengal. मैं तो कहना चाहूँगा कि इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। उनका ट्रीटमेंट बहुत दिन से ज़रूरी था लेकिन किसी ने कराया नहीं, तो उनके पार्टी और समर्थक के तरफ से जल्दी इलाज किया जाए। उम्र भी बढ़ रहा है और दिमाग का संतुलन ठीक नहीं है, तो मेरा यही कहना है कि उनका ट्रीटमेंट किया जाए और कुछ नहीं। वो हास्यकर है जो दीदी ममता बनर्जी वो नहीं इस्तीफा नहीं देंगे। तो ये खेलना है क्या? ये खेलना हम लेंगे, हम नहीं देंगे, बच्चों को खेलना तरीके से काम कर रहा है, ये क्या है? उसको दिमाग को अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। किसी आनी बिल्ली खम्मा नोचे कुछ भी करे बट कुछ हो नहीं सकता। अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, इस्तीफा देना ही पड़ेगा। ये पब्लिक का वर्डिक्ट है, उसको मानना ही पड़ेगा। थैंक यू सर। नमस्कार। आज ममता बनर्जी की जो पीसी थी चुनाव के रिजल्ट पर, उस पर हमारे साथ बात करने के लिए भवानीपुर के ही लोग हैं, जहां की जनता ने ममता बनर्जी को 19 की सीट पर उनको हरा दिया है। और उनसे जानते हैं कि ममता बनर्जी आज जो कह रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम चुनाव हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है, नैतिकता के आधार पर ये हमारी जीत है, और हार नहीं स्वीकार कर रही है। कह रही है मैं इस्तीफा दूंगी ही नहीं, लोग भवन में जाऊंगी नहीं इस्तीफा देने। क्या कहेंगे आप इस पर? शायद इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है कि जो चीफ मिनिस्टर आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर हार गई है वो कह रही है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। वो भी ये भी कह रही है कि मैं तो इस्तीफा दूंगी नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। तो नीचे हमने फेसबुक में देखा है, नीचे में कमेंट्स किया है, आवाम ने कमेंट्स किया है, तू सुप्रीम कोर्ट जा लेकिन पहले रांची होके जा। तो इसका ना उसका मतलब है उनका पूरा मेंटल संतुलन बिगड़ गए है। आप सोच सकते हैं ऐसा बुद्धदेव दासगुप्ता ने भी इस्तीफा दिया था दोपहर का, जब उन्होंने समझ गया था कि वो लोग हार रहा है, CPM या लेफ्ट फ्रंट हार रहा है, तो उन्होंने जाके दोपहर को दिया है। दिस इज़ जेंटलमैनशिप। और ममता बनर्जी का जो ये नौटंकी चल रहा है इसमें वो और ज़्यादा एक्सपोज हो रही है। हाँ, आई विल नॉट रिजाइन। अरे इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, वेदर यू रिजाइन और नॉट डजंट मैटर। यू हैव टू रिजाइन एंड यू मस्ट रिजाइन। अगर तुम रिजाइन नहीं करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक तो प्रॉब्लम दिखा और शायद मेरे ख्याल से गवर्नर देन कैन टेक ओवर। तो इसमें क्या होगा, ये ऑल इंडिया में उनका छवि खराब होगा, बस और कुछ नहीं। क्या लग रहा है ममता बनर्जी एक तरफ आज जब बंगाल की जनता के बारे में उन्हें कुछ बोलना चाहिए था, संदेश देना चाहिए था, जो बंगाल की जनता का जनमत है उसको वो अस्वीकार कर रही है, क्या वजह लग रही है? नहीं, ये ना उनका मेंटल एक तो प्रॉब्लम है, सही में है। क्योंकि आप उनका अगर हिस्ट्री देखेंगे, उनका बिहेवियर पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो वो क्या है, मैं, आई एंड ओनली आई। ईगो की लड़ाई है। ईगो एकदम फुल्ली इगोइस्टिक लेडी है वो। आई एंड ओनली आई, टू हर इट्स आई एंड ओनली आई, मैं। हम लोग सब मिलके जो कर रहे हैं वैसा नहीं। आई एम कैंडिडेट फॉर 94 सीट्स, वट एवर इट माइट बी। हाँ, तो आई एम द ओनली कैंडिडेट। मैं ठीक करूँगा कि कौन कहाँ जाएगा, क्या कौन बोलेगा। वैसे तो ज़्यादातर वो जो बोलती है वो उल्टा पुल्टा ही बोलती है, तो ऐसे है। तो ये उनका मेंटल प्रॉब्लम है। वी आर नॉट वेरी मच कंसर्न अबाउट। एज ए कॉमन पीपल आई फील दैट शी शुड रिज़ाइन इन टाइमली रेजिग्नेशन उनको देना चाहिए, ताकि जो उनका बचा खुचा जो सम्मान है वो बचा रहे।
अदरवाइज हम लोग को क्या होता है ना, हम लोग बंगाल से है तो बाहर में जाते हैं ना, लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे तुम्हारा दीदी कैसा है, वो तो अभी बोल रही है कि इस्तीफा नहीं देंगे। हाँ, तो ये मजाक हो रहा है बंगाली लोगों का साथ, बंगाल का पीपल का साथ मजाक होता है। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा जितना जल्दी उनका होश आ जाए अच्छा है। तो बीजेपी ने ये भी कह दिया कि 9 तारीख को शायद शपथ भी हो सकता है नए सीएम का, और ममता बनर्जी इस तरीके से जनता के जो जनमत है उसको भटका रही है, उसको अस्वीकार कर रही है और कह रही नैतिकता के आधार पर हमारी जीत हुई है। नहीं, उसमें कुछ नहीं, क्योंकि 7 तारीख तक ना गवर्नमेंट फॉर्मेशन का जो दवा है वो गवर्नर का पास जाना ही पड़ेगा। अगर वो तब तक इस्तीफा नहीं देते हैं तो गवर्नर कैन पुट अप एन ऑर्डिनेंस एंड वी कैन गो अप, माने बीजेपी कैन गो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ। बनर्जी ये चाह रही है कि कोई धक्का मार के निकाले। नहीं, वो उनका धक्का मार के निकले तो वो तो निकल देगा ही, लेकिन वो क्या है कि वो लास्ट मोमेंट तक ना, आप लोग भी जाएंगे, आप लोग मीडिया वाले हैं, अच्छा आप इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहते हो, ओ व्हाट द प्रॉब्लम है, तो वो ना लास्ट मिनट तक उसको पता चल गया कि उनका पॉलिटिकल करियर अभी ख़त्म, तो फिर भी वो क्या चाहती है कि वो लाइमलाइट में रहे। मैं आपको कह रहा हूँ विद इन नेक्स्ट 6 months तृणमूल टीएमसी इज फिनिश्ड, देयर विल बी नो पार्टी नेम टीएमसी इन वेस्ट बंगाल। सीपीएम की तरह इतिहास कांग्रेस सीपीएम इतिहास नहीं हुआ, क्योंकि सीपीएम इज कैडर बेस्ड पार्टी। उनका वो उनसे मैं सहमत नहीं हो सकता हूँ, लेकिन सीपीएम या लेफ्ट पार्टी इज कनेक्ट टू आइडियोलॉजी है। यू मे और मे नॉट बी, ये आपका सहमत नहीं हो सकता है उस आइडियोलॉजी से, लेकिन उनका एक तो आइडियोलॉजी है, जो भी है एक तो आइडियोलॉजी है। तो आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी जो भी है वो ना रह जाएंगे 2 ठो 4 ठो 6 ठो, फिर हो सकता है 20 साल बाद वो फिर उभर के आए। लेकिन ममता बनर्जी का पार्टी का कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उसका सिर्फ यही आइडियोलॉजी है। ये भी क्या, ममता बनर्जी कह रही चुनाव आयोग एक मुख्य विलन है हमारे लिए और बीजेपी को चुनाव आयोग ने जिताया है। हाँ, वो अभी कह रही है। वोट के पहले वो बोल रही थी कि चुनाव आयोग ने वैसा किया, लेकिन विलेन है ऐसा वैसा, ये अभी बोलना शुरू किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज उन्होंने ये भी अभी कोई हार जाए ना, तो इनको जब सपना था अरे मैंने तो 10,000 करोड़ कमा लिया, फिर 20,000 करोड़ करना है, तब जब झटका लगता है तो ये तो बोलेगा। उनका थोड़ा फिर मैं कह रहा हूँ विद अटमोस्ट रिगार्ड्स टू हार, उनका मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ गया है। सर थैंक यू। ममता बनर्जी कह रही मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, क्या कहेंगे आप इस पर? मैं तो कहना चाहूँगा कि इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। उनका ट्रीटमेंट बहुत दिन से ज़रूरी था, लेकिन किसी ने कराया नहीं, तो उनके पार्टी और समर्थक के तरफ से जल्दी इलाज किया जाए। उम्र भी बढ़ रहा है और दिमाग का संतुलन ठीक नहीं है, तो मेरा यही कहना है कि उनका ट्रीटमेंट किया जाए और कुछ नहीं। कैसा ट्रीटमेंट करना है? उनका ट्रीटमेंट अभी तो जो साइकियाट्रिस्ट लोग हैं वही लोग बता सकते हैं कि किस टाइप का उनका साइकोलॉजी है, उस हिसाब से मेडिसिनल ट्रीटमेंट या और भी कुछ थेरेपी लगे तो वो ज़रूर देंगे वो लोग। कह रही वो नैतिकता के आधार पर हमारी जीत हुई है। उनका तो पूरा पार्टी ही अनैतिक है, उनका नैतिकता बोल के है ही कुछ नहीं, और वो 100 बात में से 101 झूठ बोलते हैं, तो उसको आप लोग सीरियस मत लीजिए। वो एकदम जो बोल रहे हैं अपने हिसाब से बोल रहे हैं। सर क्या कहेंगे आप? ममता बनर्जी कह रही है हम इस्तीफा नहीं देंगे, लोक भवन नहीं जाएंगे, हम हारे नहीं हुए, हार भी स्वीकार नहीं कर रही है, क्या कहेंगे आप? देख लीजिए जो ममता बनर्जी है वो क्या बोलता है, नजरुल इस्लाम को क्या बोलता है, रविंद्र ठाकुर को उल्टा सीधा वो गाना गाता है, उनका दिमाग क्या है पहले हम लोग पता चल गया। हमारा पश्चिम बंगाल का जनगण देख लिया, उनका बहुत जो मेंटल स्थिति है ना, किस टाइम में क्या बोलता है वो खुद पता नहीं चलता। तो अभी जो अभी एक न्यूज़ है वो हास्यकर है, जो दीदी ममता बनर्जी वो नहीं इस्तीफा नहीं देंगे, तो ये खेलना है क्या? ये खेलना हम लेंगे हम नहीं देंगे, बच्चा को खेलना तरीका से काम कर रहा है, ये क्या है? उसको दिमाग को अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और जो पॉलिसी है जिसी पॉलिसी में काम करने से बाद वो इस्तीफा दे देंगे, उसी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। सर क्या कहेंगे? ममता बनर्जी तो हार भी नहीं स्वीकार कर रही है और कह रही है बीजेपी तो चुनाव आयोग के दम पे जीत गई है, मैं इस्तीफा दूंगी ही नहीं, लोक भवन जाऊंगी ही नहीं, क्या कहेंगे आप इस पर?
দেখুন উনি নিজেকে আইনের ছাত্রী বলে বলেন, অ্যাকচুয়ালি আইনের ছাত্রী না, উনি নিজেকে অ্যাডভোকেট বলে পরিচয় দেন যে উনি আগে পাস করেছিলেন, উনি ওকালতি করেছেন। তাহলে উনি মনে হয় কনস্টিটিউশন না পড়ে ওকালতি পাস করে গেছেন। আমার মনে হয় ওনার আবার একবার ওকালতিটা পড়া দরকার। জালি সার্টিফিকেট কিনা যদিও সার্টিফিকেট কোনো দিন দেখিনি, তা আমার মনে হয় একবার সার্টিফিকেটটা আবার দেখা দরকার যে উনি কোথা থেকে পাস করলেন। তাহলে তো উনি ভারতের কনস্টিটিউশনকে অপমান করছেন। এটা তো ভারতের কনস্টিটিউশন, উনি কনস্টিটিউশনে তাহলে কিছুই পড়েননি। এটাই আমার বলার যে উনি মানে আবার মানে শিক্ষিত না অশিক্ষিত, এবার সেটা তো বাংলার মানুষের বিচার করবে। मतलब संविधान का अपमान खुले तौर हाँ, संविधान अपन खुले तौर पर कर रहा है, मान भी नहीं रहा है। और ये तो अब बंगाल का लोग ही तो ऑलरेडी दिखा दिया, अब बंगाल के लोग और भी दिखाएंगे। चुनाव आयोग को विलन बता रहे हैं, मुख्य रूप से ये विलन है, 90 लाख वोट काट दिए इसलिए बीजेपी। देखिए ये तो उनका पॉलिसी है, अभी लाइमलाइट में रहने के लिए वो करेगा ही, क्योंकि उनको अभी पता है कि उनका कैरियर पूरा ख़त्म हो गया। 2 से 3 महीने में टीएमसी नाम का कोई पार्टी नहीं रहेगा वेस्ट बंगाल में, ये होगा। तो आप क्या कहेंगे ममता बनर्जी को जो कह रही मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, अब कैसे इस्तीफा लिया जाए? आप शायद उन सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने जज अगर बोलेगा, जज से अगर जांच की मांग करेंगे, फिर वहाँ पर भर्त्सना खाकर फिर अगर फिर भी नहीं देगा तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन तो है, पुलिस पावर तो है, उनका ही पुलिस अब उनको दिखाएगा। सर आप क्या कहेंगे, ममता बनर्जी कह रहे हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, लोक भवन नहीं जाऊंगी और हमारी नैतिकता पे जीत है ये। अब ये सिर्फ एक बहानेबाजी है। उन्होंने जनादेश को स्वीकारने से पूरा इनकार कर दिया। वो उनको पता था कि कुछ ऐसा ही वर्डिक्ट आएगा, बट अब वो इसीलिए बौखला रही है। अभी वो कुछ बहाने खोज रही है, बट पब्लिक ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है और अब कुछ करने को नहीं है। अब खिसियानी बिल्ली खम्मा नोची कुछ भी करे, बट कुछ हो नहीं सकता। अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, इस्तीफा देना पड़ेगा। देना ही पड़ेगा। ये पब्लिक का वर्डिक्ट है, उसको मानना ही पड़ेगा। थैंक यू सर।